दोस्तों, आज मैं मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी के किनारे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो कि है उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने जाना चाहते हैं और अभी यह मंदिर महाकाल लोक नामक नया कॉरिडोर बनाया गया है, तब से यहाँ पे और ज्यादा श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। दोस्तों, आपको फ्री में दर्शन करने हैं तो मंदिर के मुख्य द्वार से आपको एंट्री मिलेगी। मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको कम टाइम में दर्शन करने हैं तो आप गेट नंबर 5 से वीआईपी टिकट लेके शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। वीआईपी टिकट ऑनलाइन 300 रुपये में और ऑफलाइन 250 रुपये में मिलती है। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का एकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय परंपरा भी है। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य भगवान महादेव के भक्त थे। शिव जी के आशीष से ही उन्होंने यहाँ 132 साल तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है, उनकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। हमेशा से यह स्थान श्रद्धालु को अपनी तरफ मोहित करता है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते वक्त शरीर में मुझे अलग सी स्फूर्ति आ गई थी। दर्शन करते वक्त मैं बहुत ज्यादा खुश था और मन मोहित भी हो गया था। दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में मुझे मंदिर के पुजारी के पास बैठने का मौका मिला। परिसर में मैं एक आध घंटा बैठा, तब पुजारी जी ने बताया कि यह महाकाल शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है। जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने शिवलिंग को छिपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने इस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया। हालांकि यह असली शिवलिंग को शरण से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। उज्जैन आने से पहले मैंने मंदिर की हिस्ट्री सर्च की थी, तो उसमें तो कई अलग अलग कहानी बताई जा रही थी, जैसे कि मुगल शासक दरमियान शिवलिंग को 500 साल के लिए पास के कुएं में छिपा दिया था। और भी कई सारी कहानियां थी जो यहाँ बैठती नजर नहीं आ रही थी। महाकालेश्वर मंदिर की एक और खास बात है यहाँ की भस्म आरती। भस्म आरती के दर्शन के लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह से टिकट मिल जाएगी। भस्म आरती एक विशेष प्रकार की आरती है जो उज्जैन में ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले के दौरान की जाती है। पुजारी जी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए महादेव को पवित्र राख यानी भस्म चढ़ाते हैं। आरती करते समय इस तरह का वातावरण होता है कि भक्तों को उनके सामने परमात्मा की उपस्थिति का एहसास होता है। मैंने भस्म आरती को लेकर सुना था कि शमशान के मुर्दों से भस्म की आरती होती है, परंतु यहाँ के पुजारियों से सुना कि जब से यहाँ शिवलिंग प्रकट हुए हैं तब से महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का उपयोग किया जाता है। नियम के अनुसार भस्म आरती को महिलाओं नहीं देख सकती है, इसलिए कुछ समय के लिए उन्हें घूंघट करना पड़ता है। और तो आरती में पुरुष को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। अगर आपको भस्म आरती की पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। उज्जैन में एक ही राजा राज्य कर सकते हैं और वह है स्वयं महाकालेश्वर बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया है
वह संकटों से घिरकर मारा गया है। सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुका है। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और तो प्रधानमंत्री भी यहाँ रात को नहीं रुकते हैं। राजा महाकाल श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं, यानी उज्जैन की फेमस महाकाल सवारी। यह सवारी के दर्शन करने के लिए मैं भी श्रावण मास के पहले सोमवार उज्जैन आया था। स्त्री, पुरुष, बच्चे हो या बूढ़े, सभी लोग इस शोभा यात्रा में एक श्रद्धालु की हैसियत से सम्मिलित हो धन्य होते हैं। यह विशाल शोभा यात्रा उज्जैन के मुख्य मंदिरों को स्पर्श करके शहर के हर मुख्य रास्तों से होकर निरंतर चलती ही रहती है। भक्तगण महादेव की आराधना के नशे में चूर लगातार कीर्तन आदिमती में रहते हैं। वातावरण बड़ा ही अलौकिक हो उठता है। इससे लगता है कि मानो पूरा उज्जैन शहर ही नहीं, पूरा मालवा शहर सड़क पर उतर आया हो। अपने देवाधिदेव की शोभा यात्रा में सम्मिलित हो कड़ी सुरक्षा के बीच चलती है शोभा यात्रा श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय रहती है। न जाने कब से इंतजार करते हैं श्रद्धालु यह शोभा यात्रा का। इस शोभा यात्रा में उज्जैन और मालवा के लोग ही नहीं, देश के कोने कोने से भक्तगण इसमें सम्मिलित होकर लाभ लेते हैं। दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव। महादेव तिहारी चरण बिना, महादेव तिहारी चरण बिना, महादेव तिहारी चरण बिना, मोहे कल न पड़त गए फल छिना दिना, मोहे कल न पड़त घरे फल छिना दिना, दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के पास के लोकेशन में ही तारीख 11 अक्टूबर 2022 के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया है। यह जगह को महाकाल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने सोचा था यह मंदिर है डेडिकेटेड भगवान शिव को। यहाँ आकर पता चला कि नए महाकाल लोक में आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन होंगे। इनफैक्ट यहाँ पर रावण का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वेनिस लिफ्टिंग कैलाश पर्वत। महाकाल मंदिर में एंटर होने से पहले बाहर एक और मंदिर है जहां भारत माता की 16 फीट लंबी मूर्ति की स्थापना की गई है। महाकालेश्वर मंदिर की इतनी मान्यता है कि दुनिया भर से इन मंदिर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर साल आया करते हैं। पर क्या इस मंदिर का निर्माण करते समय इन मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था? नो, नॉट सो मच। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नक्की किया कि यह मंदिर को नया लुक दिया जाए, और तो यहाँ की गवर्नमेंट ने 800 करोड़ से भी ज्यादा रुपए यह महाकाल लोक प्रोजेक्ट में उपयोग किए हैं। यह नया कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। महाकाल लोक में 2 द्वार है, नंदी द्वार, पिनाकी द्वार। यहाँ पर प्रसिद्ध फाउंटेन है, अलग अलग देवी देवताओं के अलौकिक मूर्तियां भी है। वाह, यह कॉरिडोर बहुत ही सुंदर है। महाकाल के मेगा कॉरिडोर का जो रास्ता है उस पर 108 खंभे बनाए गए हैं जो दर्शाते हैं शिव जी के आनंद तांडव स्वरूप को। यहाँ 76 मूर्तियां हैं जो 9 से 18 फीट की है, और तो अन्य 110 मूर्तियां हैं जो पत्थर के शेप में बनाई गई है, और यह सभी मूर्तियां बनाई गई है भगवान शिव के जीवन चरित्र पे। यहाँ की जो म्यूरल वॉल है जो दर्शाती है शिव पुराण की कहानियाँ,
गणेश जी का जन्म, स्टोरी ऑफ सती और तो कामाख्या देवी। आप भी आइए आपके परिवार के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन में और यहाँ आकर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। मैं प्रदीप जयानी फ्रॉम ट्रैवल क्लिकर साइनिंग ऑफ। जय महाकाल।